जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ आईक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी 2020। ZRO लखनऊ है, BRO फतेहगढ़ है और इसमें हम आपको सॉल्व कराएंगे गणित के 15 क्वेश्चन जो 2020 में इंडियन आर्मी के एग्जाम में आया था। ठीक दोस्तों, आइए अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है, परंतु हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। दोस्तों आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या कर रहा है, पहला कर रहा है यदि किसी राशि का 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 रुपया है और 2 वर्षों में मिश्रधन 1040 रुपया हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों मेरे पास इस प्रश्न में दिया है समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष और जो साधारण ब्याज दिया है SI ये दिया है 40 रुपया और जो मेरे पास मिश्रधन A दिया है ये दिया है मेरे पास 1040 रुपया। तो दोस्तों दर इसमें पूछ रहा है तो दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, मूलधन। और हमें ये पता है कि मूलधन मिश्रधन A बराबर होता है मूलधन P प्लस साधारण ब्याज। यह एक सूत्र होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मिश्रधन दिया है मेरे पास 1040 रुपया, मूलधन ज्ञात करना है और साधारण ब्याज दिया है कितना 40 रुपया। इसको पंचांतर कर देंगे तो 1000 रुपया आपका का आ जाएगा मूलधन। ठीक दोस्तों, 1000 रुपया आपके पास का आ जाएगा मूलधन। जब मूलधन आ गया, हमें यह पता है कि साधारण ब्याज SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान का होता है दोस्तों 100 होता है। तो इसमें साधारण ब्याज कितना दिया है 40 रुपया दिया है, मूलधन कितना दिया है 1000 रुपया दिया है, दर ज्ञात करना है, समय कितना दिया है इसमें दोस्तों 2 वर्ष दिया है, बट्टी का हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल और इधर का हो जाएगा 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 2 1 का 2 2 2 4। तो 2% का हो जाएगा दोस्तों आपका, ये दर हो जाएगा 2%। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब प्रश्न में 2 बार विक्रय मूल्य की बात कहेगा और उसमें लाभ या हानि पूछे तो इस प्रश्न में कह रहा है एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर, अब फिर आगे कह रहा है 4 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो मतलब विक्रय मूल्य 2 बार दिया है, तो जब विक्रय मूल्य 2 बार दिया है तो उसके लिए लाभ परसेंटेज का जो सूत्र होता है, लाभ परसेंटेज का ये होता है y बटा क्या होता है दोस्तों x माइनस y इंटू 100 होता है। और जब हानि परसेंटेज पूछेगा, हानि परसेंटेज, तो हानि परसेंटेज के सूत्र होता है दोस्तों y बटा x प्लस y होता है, ये हानि के लिए। ठीक दोस्तों, तो इसमें करा 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य बराबर हानि होता है। तो इसका दोस्तों मान जो हो जाएगा y का मान इसमें 4 दिया है और x का मान कितना दिया है 36 दिया है और y का मान 4 गुणित 100 हो जाएगा। तो बराबर 4 बटा ये 40 हो जाएगा गुणित 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो हानि कितना जाएगा आपका दोस्तों ये 10% आपका हानि आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल कर रहा है छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर गुणित 5 मीटर गुणित 10 मीटर के कमरे में रखा जाता है। दोस्तों अगर मान लीजिए अगर यह कोई कमरा है, अगर इसमें जब छड़ रखेंगे, इस गेट से लेकर जाएंगे छड़ रखेंगे
तो छड़ को हम ऐसे रखा जाता, ऐसे ही। तो दोस्तों ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, तब जब रखा जाएगा, जो आपका जो कमरा होता है वो घनाभ के आकार का होता है दोस्तों। कैसा होता है? ये घनाभ के आकार का होता है। जब ये घनाभ के आकार का रखा जाएगा तो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण का जो सूत्र होता है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई सूत्र होता है करड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो इसमें एल का मान दिया है 10, 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा। और बी का मान दिया है 5, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। फिर एच का मान दिया है 10, इसका भी वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा। दोस्तों इसको टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225, और जो 225 होता है ये 15 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 15 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या? अगला सवाल कह रहा है, ये बड़ा कोष्टक है, फिर छोटा कोष्टक है, 64 घाते कितना है? 2/3 है, फिर घाते का है 1/2 है, का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको हल करने से पहले हमारे पास एक सूत्र होता है a टू पावर m है। अगर a टू पावर n है, a टू पावर m इसके पावर n है, तो इसका इसमें गुणा होता है, ये हो जाता है m गुणित n हो जाता है। दोस्तों इसी प्रकार इसका गुणा इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 64 घाते क्या हो जाएगा दोस्तों? यह 2/3 अवृत्त 1/2, तो इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 घाते 1/3। जो 64 लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं दोस्तों, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 4 घाते 3 और पहले से 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर का जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, इसका मैंने इसमें गुणा किया, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 आ गया। जो 64 होता है ये 4 घाते 3 का मान होता है, और 3 से 3 कैंसिल, इसका आंसर 4। ठीक, आइए चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल कह रहा है, यदि एक विषम संख्या 5 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका इकाई अंक होगा? दोस्तों सीधी बात है, इसमें अगर कोई संख्या अगर हम 15 ले रहे हैं, 15 ये का 5 से विभाज्य है कि नहीं? कह रहा है प्रश्न में, यदि एक विषम संख्या 5 से विभाज्य तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका इकाई अंक होगा? तो ये मेरा 15 का विषम संख्या है, 5 से भाग रहे हैं, डिवाइड हो जाएगा। तो इससे पूछा इकाई, इकाई होता है दहाई, तो इकाई का जाएगा दोस्तों इसका 5 आ जाएगा। बिल्कुल सरल सवाल। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर है। दोस्तों आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक दोस्तों, इसमें लंबाई दिया है कितना आपका 5 मीटर और चौड़ाई दिया है 4 मीटर। तो 5 मीटर ये 4 मीटर, तो 5 4 9 दूनी 18 मीटर इसकी हो जाएगा क्या जी? लंबाई हो जाएगा। आयत का परिमाप 18 मीटर हो जाएगा। ठीक, आइए अगले सवाल को देखते हैं। जब एक पासा फेंका जाता है तो संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या होगी? जब एक पासा फेंका जाता है तो संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या होगी? दोस्तों अगर कोई पासा होता है तो उस पासे में टोटल 6 अंक होते हैं। 6 अंक होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो दोस्तों इसको हम फेंकेंगे तो इसका जो 6 बार फेंकेंगे तो इसमें संख्या 6 होती है, तो 6 बार फेंकेंगे तो इसका परिणाम टोटल का हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। आइए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कर रहा है 0.25 को भिन्न में बदलिए। 0.25 को भिन्न में बदलिए। दोस्तों भिन्न का मतलब होता है उसको बटे के रूप बदला जाए, a बटे b के रूप बदला जाए। तो आइए, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव जब हटाएंगे नीचे का हो जाएगा दोस्तों 1 लिख के 2 हो जाएगा। तो 25 1 का 25 होता है, 25 चौका 100। तो इसका सही जवाब का हो जाएगा जी दोस्तों 1/4 इसका सही जवाब हो जाएगा।
1/4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आ रहा है, एक व्यक्ति को 660 रुपए में एक घड़ी बेचकर 440 रुपए की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक दोस्तों, देखिएगा हमारे पास विक्रय मूल्य दिया गया है 660 रुपया और क्रय मूल्य दिया गया है कितना, हमारे पास 40 रुपया। पूछा है हानि परसेंटेज क्या होगा। ठीक दोस्तों, हानि परसेंटेज क्या होगा, तो हानि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए मेरे पास जो फार्मूला होता है वो होता है हानि परसेंटेज की लाभ परसेंटेज। हानि परसेंटेज दोस्तों, हानि परसेंटेज पूछा है, हानि परसेंटेज बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का बटा का हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणित 100। ठीक दोस्तों, ये 660 दिया है माइनस 40 का बटा 660। ठीक दोस्तों, गुणित 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, 5 दूनी 10 और क्या जाएगा ये 33 दूना 66। ठीक दोस्तों, इसको इसमें से घटाएंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो, 6 में से 4 गया 2, ये हो जाएगा 6 बटा का जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। तो इसका आप जब इसमें भाग करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा, भाग करेंगे ये कटेगा नहीं कटेगा दोस्तों, जब भाग करेंगे तो सही बटा में आएगा। हम इसको यही करने दे रहे हैं दोस्तों, इसको भाग कर लीजिएगा, देखिए क्या आंसर आता है दशमलव में। ठीक, तो 620 बटा 33 आपका हानि परसेंटेज आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल लिखा है 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 600 रुपए के मूलधन पर 4 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब हमारे पास दर का मान दिया है 5% और मूलधन दिया है मेरे पास 600 रुपया और समय दिया है कितना 4 महीने, तो हम तो निकाल ही सकते हैं इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणित समय, दर गुणित समय बटा 100, पीआरटी बटा 100। दोस्तों, इसका मेरे पास मूलधन दिया है कितना 600 रुपया दिया है, दर मेरे पास 5% दिया है, समय दिया है 4 महीना बटे का 100। ठीक दोस्तों, जो समय दिया है 4 महीना, इसको हम वर्ष में लाएंगे तो क्या करेंगे 12 से भाग करेंगे। ठीक दोस्तों, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 4 1 का नम 4, 4 3 12, 3 1 का नम 3, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, 10 जो दो जो कैंसिल, 4 3 12, 3 1 का 3, 3 दूनी 6। तो दोस्तों कहा जाएगा ये 10 रुपया, ये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आपका ये 10 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 12, 24 और 30 का लसागु ज्ञात कीजिए। 12, 24, 30 का लसागु ज्ञात कीजिए। दोस्तों, लसागु ज्ञात करने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या से हम विभाजित करेंगे अर्थात कॉमन करेंगे। ठीक, तो क्या होता है मेरा लसागु, तो आइए देखिएगा, हम पहले इसमें क्या करें 6 से कॉमन कर दे रहे हैं, 6 से भी कॉमन तो कॉमन कर दे रहे हैं, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 तो 24 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। दोस्तों, अब किसे कॉमन करेंगे 2 से, 2 1 का नम 2, 2 दूनी 4, 5 कॉमन नहीं होगा तो 5 ऐसे कर देंगे। दोस्तों, जब यहाँ पे संख्या अलग अलग हो जाए तो सारी संख्या को आपस में गुणा कर दिया करो, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120, आपका क्या हो जाएगा, ये लसागु हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, अगर सभी पदों में जो बड़ी संख्या कॉमन हो रहा है तो आप उसको कॉमन कर दीजिए, उसके बाद उसे छोटी संख्या कॉमन कर दीजिए, और जब संख्या यहाँ पे अलग अलग हो जाए तो इन सारी संख्या को आप उसमें गुणा कर दिया करो, आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करती है और प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल देती है। दोस्तों, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है इसमें, और जो 245 और 1029 को
विभाजित करती है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रहता है। तो मतलब 245 में भाग करने पर शेषफल 5 आ रहा है, 1029 में भाग करने पर शेषफल 5 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाएगा, उसके बाद छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। भाग तब तक करना है जब तक पूरी तरह से मान कट ना जाए। तो आइए इस 245 में से कितना घटाएंगे हम, 5 घटा देंगे, ये हो जाएगा 240। और फिर क्या करेंगे, ये लिखा है 1029, इसमें से हम 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 1024 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, छोटी संख्या का बड़ी संख्या भाग करेंगे और भाग तब तक करना है जब तक संख्या कट ना जाए। तो 224 का भाग कर दे रहे 1024 में। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 4 वाले जा रहे हैं, 24 चौका कितना होता है दोस्तों, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 0 दोस्तों हो जाएगा ये, और 0 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9, 24 चौका 96 हो जाएगा, 960। ये घटाएंगे, 4 भी 0 गया 4 हो जाएगा, ये 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब 64 का भाग करेंगे 240 में। तो आइए कितनी बार जाता है देखते हैं दोस्तों, 6 3 18, 6 24, दोस्तों 3 वाले जा रहे हैं, 4 3 12 हो जाएगा, 6 3 18 का हो जाएगा, यह 19 हो जाएगा। आइए ये 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 13 बचा, 13 में से 9 गया, 9 4 13। ठीक दोस्तों, अब 64 भाग करेंगे 48 का, 48 का 48। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ठीक 16, ये आ जाएगा 48। 16 का भाग करेंगे, 16 3 48। दोस्तों यहाँ पे मान जब कट गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। 24 का भाग करना है 1024 में, 240 का भाग करना है 1024 में, भाग तब तक करना है जब तक संख्या कट ना जाए। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है 1024 को 102 को हल कीजिए। 102 घाते 2 को हल कीजिए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब यह है 102 का गुणा 102 में करना है, इसका वैल्यू का हो जाएगा, गुणा कर दिए 2 दूनी 4, ये 0 2 1 का नम 2, ये गुणा करेंगे 0 0 आ जाएगा दोस्तों। इस फिर इसका गुणा करेंगे 2 1 का नम 2, ये गुणा करेंगे 0, ये गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 4, ये 0, ये 2 2 4, ये 0 या 1, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10404। ठीक, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, राम के पास 45,000 रुपए थे, अपने धन का 2/5 भाग अपने सबसे बड़े बेटे और शेष धन का 1/3 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितना धन शेष बचा। ठीक दोस्तों, तो इसका मतलब यह है, अगर राम के पास 45,000 रुपया है और वो धन अपने बेटे को, जो बड़ा बेटा उसका 2/5 दे रहा है, तो आइए बड़े बेटे को कितना मिलेगा दोस्तों, बड़े बेटे को कितना मिलेगा, बड़े बेटे का धन, बड़े बेटे का धन का होगा, कह रहा है राम के पास 45,000 रुपया है, तो कह रहा है अपने धन का, तो राम जो है अपने धन का 2/5 भाग अपने बड़े बेटे को दे रहा है, तो 5 1 5, 5 9 45, ये हो जाएगा 9,000, इसको गुणा करेंगे 9 दूनी 18,000, कह रहा है दिया, ठीक करा है। और शेष धन का, तो इसका शेष निकालेंगे, जब शेष निकालेंगे तो शेष कहां से निकाला जाएगा, जो 45,000 रुपया दिया है उसी में से इसको घटा देंगे 18,000, तो मेरा शेष निकल जाएगा कितना दोस्तों, 27,000। तो ये 27,000 आ जाएगा। और फिर कह रहा है शेष धन का 1/3 भाग अपने छोटे बेटों को देता है, तो छोटे बेटों को कितना देगा दोस्तों, छोटे बेटे का धन का होगा, छोटे बेटे का जो धन होगा इस 27,000 का 1/3 भाग कर रहा है, तो 3 1 का 3, 3 9
27, ये हो जाएगा आपका 9000 छोटे बेटे का धन। कह रहा है तो राम के पास कितना धन शेष बचा। तो दोस्तों शेष निकालने के लिए जो ये मेरा 27,000 दिया है, इसी 27,000 में से 9,000 घटा देंगे तो मेरा पुनः शेष निकल जाएगा। 27,000 माइनस 9,000, ये हो जाएगा दोस्तों मेरा 18,000 रुपया हो जाएगा। ये इतना क्या हो गया जी, शेष बच गया है किसके, राम के पास। ठीक, बेहतरीन सवाल था, बढ़िया सवाल था। आइए अंतिम सवाल की तरफ चलते। अंतिम सवाल कर रहा है किसी छोटी से छोटी संख्या से 87, 88 को विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। दोस्तों भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो तो इसका मतलब है इसको हम घनमूल विधि से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये 87, 88 दिया है, तो आइए इसको हम 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, बचेगा 1, हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, ये 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 1 9 2, फिर हो जाएगा 19, 9 दूनी 18 जाएगा, फिर 7 दूनी 14। दोस्तों अब देखिए इसको देखते हैं फिर कितने से, 3 से, 3 से कटेगा 7 से। दोस्तों ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 तारीख 21, 7 1 9 7, बचेगा 27, 9 तारीख 27, 3 से कटेगा, 3 से 7 तारीख 21, 3 का 9। दोस्तों नहीं कट रहा है, तो आइए 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 9 से जब भाग करते हैं 2197 में, 9 दूनी 18, 3 39 जाएगा, फिर 9 18 9 4 36, फिर जाएगा 3, नहीं कटेगा। दोस्तों 2 दूनी 4, ये 2 1 का 2, बचेगा 1, हो जाएगा ये कितना 19, 9 दूनी 18, बचेगा 1, हो जाएगा 14, 7 दूनी 14। दोस्तों अभी कितने से कटेगा देखिएगा जरा, तो इसको हल कर लीजिएगा, देखिएगा इसमें घनमूल का जोड़ा बनता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगले वीडियो में अच्छे से शानदार तरीके से। आज इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।